नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी अमरोहा की, जहां एक युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में सपा नेता सलीम अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए रिपोर्ट विस्तार से। खबर अमरोहा से है, जहां युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में सपा नेता सलीम अहमद को पुलिस ने सोमवार को एक कार्यक्रम से गिरफ्तार कर लिया। ये मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कुरैशी निवासी इकबाल से जुड़ा है, जिसने 20 मई को पत्नी से विवाद के बीच सड़क कीटनाशक पीकर जान देने की कोशिश की थी। जानकारी के मुताबिक इकबाल ने 3 महीने पहले मोहल्ला सराय कोहना की रहने वाली सबीना से शादी की थी, जो पहले से शादीशुदा थी। पीड़ित का आरोप है कि सबीना का पहला पति सिकंदर, भाजपा सभासद दानिश, सपा नेता सलीम अहमद और शिक्षक जहांगीर उस पर तलाक देने और 1 लाख रुपए देने का दबाव बना रहे थे। इकबाल के भाई की शिकायत पर पुलिस ने चारों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था और तभी से उनकी तलाश जारी थी। इस दौरान सपा नेता सलीम अहमद अपनी पत्नी को लेकर कोतवाली पहुंचा और एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते अपना दल एस के जिलाध्यक्ष हाजी मुजफ्फर और इकबाल के खिलाफ दुष्कर्म का झूठा केस दर्ज करवा दिया। पुलिस को सूचना मिली कि सलीम मोहल्ला कुरैशी में एक स्वागत समारोह में शामिल हो रहा है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे दबोच लिया। इस कार्यवाही से कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। आगे बात होगी बदायूं की, जहां एक व्यक्ति की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। देखिए पूरा मामला। थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत ग्राम आमगांव में एक व्यक्ति मनोज पटेल पुत्र चिरौंजी लाल निवासी ग्राम आमगांव की गर्दन पर धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना की सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा परिजनों से वार्तालाप कर घटना की संक्षिप्त जानकारी ली गई। मृतक के पिता चिरौंजी लाल द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर गांव के ही 2 व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त गढ़ों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु 3 टीमें गठित कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अपर पुलिस अधीक्षक नगर विजेंद्र द्विवेदी, क्षेत्राधिकारी नगर रजनीश कुमार उपाध्याय, थाना प्रभारी सिविल लाइन सर्विलांस एसओजी व फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर मौजूद रही। आज दिनांक 27/5 को थाना सिविल लाइन के आम गांव ग्राम में एक व्यक्ति की लाश, जो मनोज पटेल के नाम से शिनाख्त हुई, उसकी गर्दन पे धारदार हथियार से मार करके उसकी हत्या की गई। इस संबंध में उसके पिता चिरौंजी लाल द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें गांव के ही 2 लोगों को नामजद किया गया है और ये बताया गया कि तीनों आपस में शराब पी करके कुछ आपस में मारपीट हुई है, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। इनकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र ही आगे की विधिक प्रक्रिया की जाएगी। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें बांदा में खनिज अधिकारी की मिली भगत से अवैध खनन जारी है। देखिए रिपोर्ट। मामला बांदा के मरका थाना क्षेत्र अंतर्गत यमुना नदी के चरका खंड 2 और 5 का है, जहां खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि वह असलहों के दम पर दिन के उजाले में भी भारी भरकम पोकलैंड मशीनों से अवैध खनन करा रहे हैं। जिलाधिकारी जे विभाग की सख्ती के बाद भी ओवरलोड ट्रक पर ट्रैक्टरों से बालू सप्लाई की जाती है, जिससे ले जाते समय ट्रैक्टर का चलना किसी मौत के कुएं से कम नहीं होता। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां बता दें बुलंदशहर में समाज सेवी राजा सैफी ने 5 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया। देखिए रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां समाज सेवी राजा सैफी ने 5 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया। दरअसल बुलंदशहर के सियाना कस्बे में 5 बेटियों के मजदूर पिता अपनी बेटियों का कन्यादान नहीं कर पा रहे थे, तो समाज सेवक राजा सैफी ने उनकी बेटियों का विवाह कराने का संकल्प ले लिया और 25 मई को बड़े ही धूमधाम के साथ शगुन मैरिज होम सियाना में ढोल नगाड़े के साथ तथा उनका विवाह कराया। बता दें, राजा सैफी व चौधरी मांगेराम त्यागी ने इंसानियत व मानवता की मिसाल पेश करते हुए 3 हिंदू व 2 मुस्लिम जोड़ों का अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार विवाह कराया। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी हरनाम व बहुचर्चित मोहम्मद कैफ जैसी हस्तियों ने विवाह स्थल पहुंचकर शादी के बंधन में बंधने जा रहे इन जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर पहुंचे कृष्णा फाउंडेशन के अध्यक्ष पुष्पेंद्र नागर व वहां उपस्थित गणमान्य लोगों ने राजा सैफी व किसान नेताओं का दिल से आभार व्यक्त किया। साथ ही साथ समाज को मिलकर आगे आने का आह्वान भी किया। राजा सैफी द्वारा यहाँ पर 5 लड़कियों की शादी कराई जा रही है, जिसमें 3 निकाह भी हैं। क्या कहेंगे, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं और आप भी इस सराहना कार्य में साथ हैं। ये सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि राजा साहब जो हैं पिछले कई सालों से खिदमत का काम कर रहे हैं। यहाँ नहीं, तमाम
तमाम जगहों में और जहाँ भी उन्हें मौका मिलता है वहाँ वो पहुँचने का काम करते हैं। और ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें भी इसमें हिस्सा लेने को, हमें शिरकत करने का इसमें मौका मिला। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जिस तरीके से आज इन्होंने 5 का कराया है, तो आने वाले वक्त में 51, 101 इस तरीके की बड़ी बड़ी जो शादियाँ हैं और जो तमाम समाज को लेकर एक पैगाम भी देने का काम किया है कि हिंदू मुस्लिम सभी लोगों का इसमें निकाह हुआ है और क्या बोलते हैं शादी हुई है। एक इससे मैसेज आएगा समाज के अंदर और एक बहुत अच्छा माहौल जिस तरह युवा आपके चाहते हैं बहुत ज्यादा और युवा आपको सपोर्ट करते हैं, काफी अच्छे फॉलोअर्स भी हैं आपके। और यहाँ जो राजा सैफी हैं उन्होंने आपको इनवाइट किया है। पहले हम कहेंगे कि आप बुलंदशहर की पावन धरती पे कदम रखने के बाद और युवाओं का इतना सम्मान सपोर्ट मिलने के बाद उसको क्या कहेंगे? देखिए, मैं राजा सैफी जी का कैसे शुक्र अदा करेंगे? देखिए, राजा सैफी तो हम इनसे खुद प्रेरणा लेते हैं, जिस तरीके के काम करते हैं और हमारे बड़े हैं ये, और हम इनके साथ जब भी हमें बुलाते हैं हम उस वक्त पहुँचने का काम करते हैं। और यकीनन आज इससे एक मैसेज भी जाएगा पूरे मुल्क के अंदर कि किस तरीके से तमाम समाज को लेकर जो इस वक्त नफरतें फैल रही है, यही पैगाम है इनका भी कि नफरतों को मिटाना है, मोहब्बत का दिया फिर से जलाना है, हिंदू मुस्लिम एक हो जाए, ऐसा हिंदुस्तान बनाना है। सर, आप लगातार इसी तरह के सराहना कार्य करेंगे, उसके लिए क्या कहेंगे आप? आज आपने बच्चों की शादी कराने का कार्य किया है, काफी बड़े बड़े मुख्य अतिथियों को आपने यहाँ पर बुलाने का कष्ट किया है, क्या कुछ कहेंगे? मैं सब यहाँ की जनता का धन्यवाद करता हूँ। ऊपर वाले ने मुझे इस लायक बनाया, यह आप सबकी दुआएं हैं और उन्हीं का नतीजा है। मैं तो ये सोचता हूँ कि हर इंसान को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हर किसी को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। और मैं ये सोचता हूँ कि आज जो लोग नफरत फैला रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का सिर्फ एक ही चैप्टर है और कुछ है ही नहीं, तो मैं ये चाहता हूँ सब लोग प्यार से रहें और एक दूसरे का सब कुछ भूल के, धर्म भूल के इंसानियत को याद करें और एक दूसरे का जितने भी मदद कर सके उतने आगे बढ़ चढ़ के मदद करें। और मैं आप सबका धन्यवाद। सर, कैसे हैं आप? हमारे बुलंदशहर में आए, आपका पहले तो पूरी बुलंदशहर की जनता की तरफ से धन्यवाद करते हैं और उन 5 बच्चियों की तरफ से धन्यवाद करता है हमारा चैनल कि आप यहाँ आए और आपने उनको आशीर्वाद देने का कार्य किया। क्या कहेंगे हमारे? हम भी उन बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए। हमारे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धन्यवाद करता है हमारा चैनल कि आप यहाँ आए और आपने उनको आशीर्वाद देने का कार्य किया। क्या कहेंगे हमारे? हम भी उन बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए। हमारे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं श्री मांगेराम त्यागी जी का ये कहना था कि आपको आना जरूर है। तो हम भी कार्यों में थोड़ा रुचि रखते हैं, इसलिए कि देखो 40 बरस हो गए किसान राजनीति करते करते और तमाम उतार चढ़ाव हमने जीवन में देखे। इससे बड़ा कोई धर्म का कार्य पानी पिलाना और बेटियों के हाथ में जो मेहंदी लगवा दे, जो हल्दी लगवा दे, उससे बड़ा कोई काम नहीं। जैसे हम कह सकते हैं बुलंदशहर के सम्मानित जो नेता हैं वो हमारे सर हैं, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? लगातार इसी तरह का कार्य वो करते हैं और आपके संगठन के जो माध्यम से ये आज कार्य हो रहा है, इसमें काफ़ी मुख्य अतिथि आप हैं, ये हैं और राजा सैफी भैया भी हैं। तो क्या कुछ कहेंगे सबके लिए और क्या कहेंगे उस जनता के लिए, उन युवाओं के लिए जो आपके साथ जुड़ना चाहती है और आपको आगे यहाँ पर बुलंदशहर में लगातार इसी तरह से आप लखनऊ से इतनी दूर से चल कर आए हैं, तो अब कितनी जल्दी यहाँ पर आएंगे और जनता से क्या कहेंगे अपनी? हमने बेटियों से ये कहा है कि 2-4-6 महीने में जब अगला कार्यक्रम बुलंदशहर का होगा, सियाना का, तो हम उन बेटियों के घर जरूर जाएंगे। और जो आपका सवाल था, ये वरिष्ठ नेता जो मांगेराम त्यागी जी हैं, देखो ये तो सदाबहार व्यक्ति हैं। हम वैसे हमारे से पद में बहुत नेता तो बहुत देखे, लेकिन हम जैसे हम कह सकते हैं कि हमें भी बेटी के रूप में हमेशा देखा है और हमेशा हम लोगों के मीडिया के लिए भी हमेशा सपोर्ट में रहे हैं। ये बेबाक व्यक्ति हैं और आत्मा के बहुत साफ सुथरे व्यक्ति हैं। जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे ही इनका मन है, और जब इनका कुछ मन दुखी होता है तो ये हमसे ही बातें शेयर कर लेते हैं, क्योंकि उम्र में छोटे हैं और पद में बहुत बड़े हैं। हम तो 29 राज्यों में एक छोटे से उत्तर प्रदेश राज्य के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो चूँकि ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते जो इन्होंने ये कार्यक्रम आज बेटियों की शादी का रखा, इसमें इनका ये था कि आपको अध्यक्ष जी आना। हमने कहा जरूर आएंगे। बल्कि अभी हमारे यहाँ एक नौजवान 2 कार्यकर्ता, एक स्टूडेंट में अभी बिजनौर में एक्सपायर कर गए। 29 तारीख को भी हमको वहाँ जाना है। और चूँकि इतना बड़ा प्रदेश है तो रोज़ छोटे मोटे कार्यक्रम लगे रहते हैं, लेकिन हमारे लिए कार्यक्रम
ये जो आज का कार्यक्रम था प्राथमिकता पे सबसे बड़ा कार्यक्रम था, क्योंकि इससे बड़ा धर्म का कार्य और कुछ हो नहीं सकता। सर क्या कहेंगे, सर को आपने लखनऊ से यहाँ पर बुलवा लिया? अभी आपने सुना, उन्होंने कहा कि वो मेरे बड़े भाई हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम इनकी उंगली पकड़ के चलना सीखे हैं। ये बात अलग है कि इन्हीं के सहयोग से हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी आज बन गए हैं। उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा कि उनका पद बढ़ा है, पद के कारण करता भी यही है, इन्होंने ही हमारा पद बढ़ा किया। आज इतना बड़ा एक प्रोग्राम ये यहाँ स्याना की धरती पे हुआ है। 5 बेटियां हैं, लोग कहते हैं, एक बड़े शायर ने एक वो कहा था कि कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। तो मैं उन्हें कहना चाहूँगा, अगर उन्हें ढूंढना है तो आज वो स्याना आ जाएँ, यहाँ है उनका हिंदुस्तान। आप किस तरह से देख रही हैं, हिंदू जो मेरी बहनें हैं उनकी भी विवाह आज इसी मंडप में है, जो मेरी मुस्लिम बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, आज उनका भी निकाह इसी मंडप में है। आपने देखा कि 5 घोड़ियों पर सवार होकर दूल्हे यहाँ आए, उनमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। कोई ये पहचान नहीं सकता कि कौन सा दूल्हा हिंदू था, कौन सा दूल्हा मुस्लिम था। यही हमारा प्यार है, यही हमारी मोहब्बत है, और यही है मेरा हिंदुस्तान। अंत में ये कहूँगा कि यही है मेरा हिंदुस्तान। तो उन शायर को आज ये स्याना की धरती ने जवाब दे दिया है कि उनका प्यारा हिंदुस्तान जिसे वो ढूंढते थे वो आज स्याना में है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, बड़ा चैनल आपका है, उसके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मेरे देश के कोने कोने में ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। तो मेरे अल्लाह, मेरे ईश्वर, मेरे भगवान तो सबको ये तौफीक अता फरमा कि ऐसे प्रोग्राम, तो सबको ये हिम्मत दे कि ऐसे प्रोग्राम धरती के हर कोने पे होने चाहिए। मुस्लिम बहनों को ये ना लगे कि हिंदू उनके भाई नहीं हैं, और हिंदू बहनों को ये ना लगे कि मुस्लिम उनके भाई नहीं हैं। हम सब आपस में भाई हैं। आज के प्रोग्राम ने ये सिद्ध कर दिया है। हम ऐसे प्रोग्राम हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए पहले भी कर चुके हैं। ये हमारा प्रदेश अध्यक्ष आज यहाँ पर आए हैं, बहुत खुश हुए हैं इस प्रोग्राम को देखकर, और ये मेरा रहेगा कि जो है जब भी ऐसे प्रोग्राम हों मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को बुलाऊं, क्योंकि जो मेरे प्रदेश अध्यक्ष हैं ईमानदारी की एक बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ी मिसाल है। और आंदोलन करते हुए 52-53 साल की आयु है और 36 वर्ष आयु करते हुए चले गए। सैकड़ों जेलें काटी हैं, हर प्रदेश में जेल काटी है, देश के हर कोने में लटकाए हैं पुलिस के, आंदोलन किए हैं। बहुत नेक और ईमानदार आदमी हैं। आज इन्होंने मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को यहाँ पर आकर दुआ दी है, आशीर्वाद दिया है, आशीष दिया है। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता तारिक खान की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात होगी जालौन की, जहां पुलिस मुठभेड़ के दौरान 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए रिपोर्ट। एसओजी सर्विलांस टीम कोतवाली कुंज थाना केलिया पुलिस टीम की संयुक्त टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान 3 घायल शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से कोतवाली कुंज क्षेत्र अंतर्गत ज्वेलर्स की दुकान में हुई डकैती की घटना का माल, अवैध असलहा व कारतूस बरामद किया गया है। बदमाशों को पकड़ा गया है इस मुठभेड़ में। आज मेरे द्वारा रात 9 से 12 बजे तक के लिए संदिग्ध अपराधियों के चेकिंग के लिए आदेश किया गया था। उस क्रम में जनपद के सभी थाने और हमारी जो एसओजी टीम है ये सभी सक्रिय थे, चेकिंग कर रही थी। केलिया थाना अध्यक्ष को 3 मोटरसाइकिल सवार दिखे अपने थाना क्षेत्र में। उनको रोकने का प्रयास इन्होंने किया तो ये भागे वहाँ से। उसके लिए उन्होंने कंट्रोल रूम को खबर किया कि 3 संदिग्ध बदमाश भाग रहे हैं। आसपास की सभी टीमें, जिसमें एसएचओ कोच, एसओजी प्रभारी और थानाध्यक्ष केलिया, इन सभी ने चारों तरफ से उनको घेर कर पकड़ने का प्रयास किया। यहाँ नहर पटरी पे जिस पे हम लोग खड़े हैं ये मुड़े, एसओजी टीम उधर से आ गई थी। जब टार्च जलाया गया, एक मोटरसाइकिल पर जो काले रंग की हीरो स्प्लेंडर प्रो है, इस पे 3 लोग सवार थे और झटके से उन लोगों ने नहर पटरी के नीचे अपनी मोटरसाइकिल रोकी। ये लोग गिरफ्तारी के चक्कर में आगे बढ़े। उधर से फायरिंग की गई, वार्न किया गया, पुनः फायरिंग की गई। कुल 3-4 राउंड फायर किया गया उनके द्वारा। और रक्षार्थ जब हमारी टीम ने उनके ऊपर फायर किया
थोड़ी देर बाद फायर शांत हुआ। चेकिंग की गई तो ये पाया गया कि 3 लोग घायलावस्था में पड़े हुए हैं। उन्हें प्रारंभिक पूछताछ के बाद तत्काल उनकी जीवन रक्षा के लिए हॉस्पिटल रवाना किया गया। एक ने अपना नाम राजवीर गोस्वामी बताया, दूसरे ने रामेंद्र उर्फ रामू पाल बताया और तीसरे ने अपना नाम रानू बताया। ये सभी थाना समतर झांसी के करई गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने स्वीकार किया कि 15 तारीख को जो कोंच में एक ज्वेलरी की दुकान में 6 लोगों ने डकैती की घटना कारित की थी, उसमें ये तीनों सम्मिलित थे और उनके बैग में वहाँ जो लूट हुई थी बहुत थोड़ा सा सामान, चांदी के सिंहासन लगभग 300-400 ग्राम के आसपास का वजन होगा, वो लूट पाए थे। वो मौजूद है, उसको डिस्पोजल के लिए लोग जा रहे थे। क्योंकि उसको कोई खरीद नहीं रहा था, पुलिस सक्रिय बहुत थी, तो रात में उसका डिस्पोजल करने के लिए ये जा रहे थे। उस समय ही थानाध्यक्ष कैलिया की निगाह पड़ी और भागे। यहाँ मुठभेड़ में वो गिरफ्तार किए गए। क्योंकि अभी घायल हैं, उनसे बहुत ज़्यादा पूछताछ संभव नहीं है। हॉस्पिटल में जब ये सेटिल होंगे तो पूछताछ के बाद आगे हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। शेष 3 अपराधियों का भी नाम इन्होंने प्रारंभिक पूछताछ में ही बता दिया है और बाकी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री, अन्य कोई सम्मिलित है या नहीं, आगे पीछे भी कोई बड़ी घटना इन्होंने कारित की है या नहीं की है, कैसे प्लानिंग बनी, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग इनके सेटिल होने के बाद इनसे पूछताछ करके इन्वेस्टिगेट करेंगे। जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।